नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 अगस्त से आपके जीवन में होने वाली शानदार वापसी के बारे में। जी हाँ, मीन राशि 1 अगस्त से जीवन में होगी शानदार वापसी। इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। सोने की तरह चमक उठेगी आपकी किस्मत। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से आपके जीवन में 1 अगस्त से शानदार वापसी होगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, 1 अगस्त के बाद देखा जाए तो आपके तृतीय और अष्टम भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो बेहद मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। और शुक्र का मजबूत स्थिति में आना यानी कि आपके जीवन में धन में समृद्धि में वृद्धि करने का कार्य करेगा। 1 अगस्त से शुक्र के जो प्रभाव है आद्रा नक्षत्र की वजह से बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से शुक्र का यह परिवर्तन, शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अगस्त के महीने को बेहद शानदार बनाने वाला है। शुक्र आपके लिए बेहद ही उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो जो मीन राशि के जातक हैं, इनके लिए अगस्त का महीना बेहद खास हो जाएगा, जो कि ग्रहों के द्वारा उत्तम स्थिति के अनुसार आपको सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देगा। मीन राशि के जो जातक है, देखा जाए तो शुक्र की स्थिति आपके लिए अगस्त महीने में सबसे ज्यादा उत्तम स्थितियों का निर्माण करेगी, जो कि खास तौर पर आपके धन में समृद्धि में वृद्धि करेगी। इस दौरान मीन राशि के जो जातक है, इन पर देखा जाए तो शुक्र की मजबूती की स्थिति की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में जो कलेश है वह आपके जीवन से दूर होगा। वहीं पर यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह बंधन में बंधने की बात इस दौरान पक्की हो सकती है। साथ ही अगस्त के महीने में आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। वही बिजनेस व्यापार के हिसाब से करूँ तो बिजनेस व्यापारी वर्ग को इस दौरान अपने बिजनेस व्यापार में अच्छा खासा धन दौलत की प्राप्ति होगी। इस दौरान यदि आप सोने चांदी के कारोबारी या बिजनेसमैन है तो इसमें आपको अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी। इस समय के अंतर्गत आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध उत्तम बनेंगे। अगस्त के महीने में मीन राशि के जो जातक है, इनके पैसों को लेकर जो भी समस्याएं इनके जीवन में चल रही हैं, उससे इन्हें राहत मिलेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी, रिश्तों में अनुकूलता आएगी। और साथ में यदि आप कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर बहुत परेशान है तो कोर्ट कचहरी के मैटर से इस दौरान आपको राहत मिलेगी। यह महीना जो है आपके करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाने वाला है। वहीं पर आपके भाग्य का पूरा साथ देगा, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है, इनके इनकम में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे और बिजनेसमैन लोगों के बिजनेस का शानदार रूप से इस दौरान विस्तार देखने को मिलेगा। भौतिक सुखों के स्वामी आद्रा नक्षत्र में रहेंगे और गुरु के साथ विराजमान रहेंगे, जिसके प्रभाव से यह महीना आपके लिए काफी उत्तम होने वाला है, क्योंकि इस महीने वक्री शनिदेव के जो प्रभाव है वह भी आपको प्राप्त होंगे। वहीं पर सूर्य केतु की युति भी आपको इस महीने देखने को मिलेगी आपके छठे भाव में। 17 अगस्त को देखा जाए तो आपके जीवन में जो रुकावटें उत्पन्न होंगी उससे आपको राहत मिलेगी। गुरु बृहस्पति, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, उदित अवस्था में विराजमान है और चौथे भाव में गुरु के प्रभाव आपके लिए इस समय बेहद सर्वोत्तम प्राप्त होने वाले हैं। बात करो यदि मंगल देव के बारे में, तो मंगल देव सिंह राशि को छोड़कर आ चुके हैं कन्या राशि में, जिसकी वजह से मंगल के द्वारा भी अब आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं शनि मंगल का समसप्तक युग जो है आपको इस दौरान कुछ सावधानियों को भी देने का कार्य करेगा। शुक्र जो कि 21 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे, तो ऐसे में शुक्र का जो ये प्लेसमेंट होगा बहुत ज्यादा उत्तम हो जाएगा। शुक्र की स्थिति हो जाएगी बेहद उत्तम। यहाँ से शनि जो है आपके मौजूद रहेंगे आपके लग्न भाव में, द्वादश भाव में राहु देव रहेंगे, केतु देव छठे भाव में ही रहेंगे और देखा जाए तो आपके दसम भाव पर यानी दृष्टि डालेंगे, जिससे कि शनि, केतु और गुरु, इन तीनों का ही प्रभाव इस अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। पर इस महीने पंचम भाव में विराजमान केतु अपनी पंचम दृष्टि से, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से, और बात करो शनि देव की तो अपनी दसम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से इस महीने देखा जाए तो आपके जीवन में कुछ बड़ा उलटफेर भी होगा। यानी कि देखा जाए तो इस महीने आपके कई रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रेम विवाह के लिए समय उपयुक्त रहेगा। इस दौरान प्रेम संबंध आपके मधुर बनेंगे और यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं यानी कि लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसके पूरे चांस रहेंगे। इस महीने 21 अगस्त का जो दिन है वो थोड़ी सी सावधानी भरा आपके लिए रहेगा। इस दिन आपको सावधानी के साथ कार्य करना है और इस दिन पैसों को लेन देन करने से बचना होगा। वहीं पर देखा जाए तो यदि आप कुंवारे हैं मीन राशि के जातक, तो इस माह जरूर रूप से आपके विवाह बंधन में बंधने की बात पक्की होगी। शादी के बेहतरीन प्रपोजल आपको प्राप्त होंगे। और इस महीने यदि देखा जाए आप शादीशुदा दंपति यदि बच्चे को लेकर परेशान है, संतान प्राप्ति की चाह पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में संतान प्राप्ति की चाह इस माह पूरी हो सकती है।
लोगों के बीच में इस महीने देखा जाए तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर परिवार में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। और यदि बात करूँ स्वास्थ्य के हिसाब से, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि के प्रभाव से आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसे में खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इस महीने देखा जाए तो पारिवारिक लोगों के साथ आपके संबंध उत्तम बनेंगे और गुरु की जो कृपा है यह आपके करियर क्षेत्र में प्रमोशन के प्रबल योग बनाएगी। इस महीने गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव पर होने की वजह से मीन राशि की जो जातक है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। वहीं पर इस महीने आपके पिता का आपको पूरा सपोर्ट अपने जीवन में देखने को मिलेगा। नौकरी के मामले में यदि आप बेरोजगार हैं तो अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप रोजगार की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, तो जरूर रूप से प्रयास कीजिए, कोई ना कोई नौकरी प्राप्त हो सकती है। इस महीने देखा जाए तो आपके लिए अतिचारी गुरु के जो प्रभाव है वो आपके करियर क्षेत्र में विशेष रूप से आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में बेहद सहयोग की भूमिका निभाने वाले हैं। गुरु का जो प्रभाव है आपके करियर क्षेत्र में बेहतरीन लाभ देने वाला है। यह महीना जो है आपके जॉब के परिवर्तन के लिए भी उत्तम है। यदि जॉब में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, एक जॉब को छोड़कर दूसरा जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे में कर सकते हैं। इस महीने मीन राशि के जो जातक नौकरी पेशा है उनकी नौकरी में यानी कि कार्यस्थल में सहकर्मियों का उन्हें अच्छा साथ मिलेगा। लोगों के साथ आप बेहतरीन रूप से एंजॉय कर पाएंगे। मान सम्मान आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा और वहीं पर देखा जाए तो आपकी बातों को इस महीने आपके कार्य क्षेत्र के सभी लोग बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम होने वाली है, क्योंकि शुक्र का जो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश है इस माह आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य करेगा। गुरु की जो स्थिति है उदयावस्था में आपके करियर क्षेत्र में लाभ देगी, विवाह बंधन में बांधने का कार्य करेगी। बात करो शनिदेव की, तो शनि इस महीने आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस महीने देखा जाए तो परिवार के लोगों के साथ आप मीन राशि के जातक घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी ज्यादा इशू इस महीने देखने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटे मोटे इशू जरूर रूप से देखने को मिलेंगे। अगर आप खान पान को लेकर सावधानी बरतते हैं तो यह भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस महीने आपके द्वादश आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल देव आपके धन के स्वामी, वाणी का परिवार के स्वामी माने जाते हैं। वह आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्यों को पूरा करने वाले हैं। जमीन से रिलेटेड कोई बंटवारे का कार्य हो या फिर जमीन की खरीदारी का कार्य हो, इस महीने पूरा हो सकता है। और घर में किसी के साथ यदि वाद विवाद चल रही है तो वह वाद विवाद इस माह समाप्त हो सकती है। यानी कि आपको लेकर किसी भी प्रकार की कोई गलत अवधारणा किसी के मन में बनी हुई है तो वह इस महीने आप दूर कर पाएंगे, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के साथ इस महीने आपके संबंध उत्तम बनेंगे। साथ ही देखा जाए तो इस महीने आपके अपने से वरिष्ठ लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, मित्रवत संबंध स्थापित हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उन लोगों के द्वारा बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता अर्जित होगी। यह पूरा महीना मीन राशि के जातकों के भाग्य का पूरा साथ देने वाला है। इस महीने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, ऐसे में जितना हो सके तो पैसों पर कंट्रोल रखें ताकि धन खर्च ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा धन खर्च करते हैं तो ऐसे में इस 7.5 के अंतर्गत आपको बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में 1 अगस्त से आपके जीवन में ये होने वाला परिवर्तन विशेष रूप से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र, व्यापार और पारिवारिक जीवन के हिसाब से आपके जीवन में शानदार वापसी दे रहा है, शानदार सफलता दे रहा है। लेकिन शनि की 7.5 के प्रभाव की वजह से आपको हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकते हैं, तो हेल्थ को लेकर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं कि वापस से इतिहास दोहराया जाए, वापस से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता मिले, तो लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकिए मत और साथ में धन खर्च पर यानी कि पैसों को लेकर खर्च पर अपना जितना हो सके उतना कंट्रोल रखिए। इस महीने को ज्यादा से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपका ये महीना हर कार्य में आपको सफलता देगा और साथ में इस महीने आपको अच्छे अपने मन मुताबिक परिणाम हर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं उनके लिए अगस्त 2025 का जो महीना है उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।